अलवर जिले में कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा और सामाजिक समन्वय को लेकर पुलिस प्रशासन की पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। इसी कड़ी में अलवर जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कल कोतवाली थाना अलवर परिसर में सीएलजी सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक का उद्देश्य आमजन और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा जमीनी स्तर की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना रहा। एसपी सुधीर चौधरी ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि इनका चरणबद्ध और प्रभावी समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएलजी सदस्यों से मिले सुझाव पुलिस के लिए बेहद उपयोगी हैं और इन पर कार्रवाई पहले से ही शुरू कर दी गई है। इसी दौरान एसपी ने रामगढ़ थाना क्षेत्र में हाल ही में हुई बालिका से जुड़ी घटना पर भी जानकारी दी। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर सभी अभिभावक अतिरिक्त सतर्कता बरतें। विशेष रूप से किसी भी प्रकार की टॉफी, मिठाई या अज्ञात खाद्य पदार्थ बच्चों को देने से पहले उसकी पूरी जांच अवश्य करें। एसपी ने कहा कि जिस तरह से घटना में बच्ची की तबीयत बिगड़ी, उससे स्पष्ट है कि थोड़ी सी लापरवाही भी गंभीर परिणाम ला सकती है। पुलिस इस मामले में पूरी गंभीरता से जांच कर रही है। टाइगर मैराथन को लेकर भी बात बताई है। व्यापारियों ने किस तरह की समस्याएं बताई और क्या सा समाधान अपने स्तर पर आपने अधीनस्थों को बताया? देखिए, सीएलजी मेंबर्स और जो महिला सखी हैं, उनकी तरफ से आज हमने एनुअल इंस्पेक्शन जो कोतवाली थाने का है, उसमें उनकी तरफ से जो समस्याएं बताई गई उनको हमने नोट कर लिया है। उसमें मुख्य रूप से ट्रैफिक की समस्या है, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस की समस्या है। कुछ इलाकों के अंदर चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, उसको लेकर के उन्होंने चिंता व्यक्त की है। उसके अतिरिक्त सोशल मीडिया, नशे की प्रवृत्ति को लेकर भी चिंता आमजन ने प्रकट की है। उसमें उनको सुना गया, उनकी सभी समस्याओं को हमने नोट किया है। जैसा कि आपको पता है कि 2025 में अलवर पुलिस ने साइबर क्राइम में जो ऑपरेशन साइबर संग्राम है, उसके तहत अच्छी कार्रवाई की है। जो हमारे संदिग्ध मोबाइल है, जो साइबर ठगी करते हैं, उसमें उनकी ब्लॉकिंग में अलवर जिला पूरे देश में नंबर 1 पे है। साइबर क्राइम में जो हमारा सीजर है और जो हमारी ऑफेंस होने के बाद में फ्रीजिंग की जो कार्रवाई है, वो भी काफ़ी अधिक है। फ्रीजिंग ऑलमोस्ट 25% अबव जो हमारा फ्रीजिंग की परसेंटेज है, जो देश भर में अच्छी परसेंटेज में काउंट होता है। इसके अतिरिक्त अलवर फोर्सी की हमने स्थापना की है। स्पेशली जैसा कि आपको पता है कि आर फोर्सी की स्थापना भी अब हो रही है, परंतु अलवर जिले में साइबर क्राइम अधिक है, तो देखते हुए पहले ही हम इसकी स्थापना कर चुके हैं। प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में लास्ट ईयर काफ़ी अच्छी रिकवरी परसेंटेज हुई थी। 70% के आसपास जो है हमारी प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में रिकवरी थी, जो काफ़ी अच्छी रिकवरी मानी जाती है। कोतवाली इलाके में और सिटी इलाके में प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में भी 2025 में प्रिवेंटिव पुलिसिंग से काफ़ी कमी आई थी और इस साल एक दो जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को हमने सीरियसली लिया है। उसमें जो गैंग एक्टिव है, उनका हमने चिन्हीकरण कर लिया है और आने वाले समय में उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 2026 में प्रमुख प्रायोरिटीज में एक प्रायोरिटी नशे के विरुद्ध कार्रवाई करने की भी है, क्योंकि अलवर जिले में कोई बड़े कमर्शियल क्वांटिटी के सीजर्स और की शिकायतें नहीं है, परंतु छोटे-छोटे जो नशे की पुड़ियाँ बिक रही हैं, मेडिकेटेड नशे की शिकायतें आ रही हैं, युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ने की जो शिकायतें आ रही हैं, उसको हम गंभीरता से लेंगे और जो इनके सप्लाई नेटवर्क्स हैं, उन तक हम पहुँच करके इंश्योर करेंगे कि अलवर जिले के अंदर नशे की प्रवृत्ति में प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से, डीजीपी सर की तरफ से भी निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसको हमने मिशन बना करके 2026 में नशे के विरुद्ध भी कड़ा प्रहार करेंगे और जो ऑपरेशन साइबर संग्राम चल रहा है, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे और प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में जो हमने 2025 में अच्छी कार्रवाई की है, उसको कंटिन्यू करेंगे। एक्ट में चाहे से जुआ हो, सट्टा हो, एक्साइज एक्ट है, उन सभी हेड्स में हम लोगों ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अच्छी कार्रवाई करें। तो जो हमारा जो मेन टारगेट है, वो नशे के विरुद्ध कार्रवाई, क्योंकि नशे में न केवल क्राइम होता है, बल्कि हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद होती है। उसके अतिरिक्त साइबर क्राइम जो अपने जिले में अधिक है, इसके अतिरिक्त एक्साइज एक्ट में कार्रवाइयाँ और सट्टे के विरुद्ध कार्रवाई, वो भी सभी हेड में हम लोग कार्रवाई करेंगे। आपको आश्वस्त करते हैं कि अगर यदि कोई जुआ सट्टा की कार्रवाई है, उसको भी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई करेंगे। किस तरह से व्यवस्था की गई वो बताएं? देखिए, 8 तारीख को जो टाइगर मैराथन है, उसके लिए हमने सभी व्यवस्थाएं कर ली हैं। उसमें जो रूट क्या रहेगा, उसको लेकर के हमने प्लानिंग कर ली है। बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन इस बार हुए हैं। लास्ट ईयर जो हमारी टाइगर मैराथन हुई थी, उससे ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं और
जैसा कि आपको पता है कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी इसमें रणदीप हुड्डा जी हैं, वो भी स्वयं आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी आने का जो है प्लान है। ऑफिशियल प्रोग्राम के बाद हम लोग आपको और अच्छे से बता पाएंगे। इसमें युवाओं को सभी बड़ी संख्या में पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ हो, नशे का जद छोड़ करके लोग स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज़ में, रनिंग में और एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन की तरफ ये टाइगर मैराथन है। इसमें अलवर वासियों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अधिक से अधिक संख्या में इस मैराथन में पार्टिसिपेट करें। व्यवस्थाएं जो पुलिस प्रशासन की तरफ से वो उसमें सहयोग करें, जिससे कि अलवर का नाम न केवल देश में, क्योंकि ये इंटरनेशनल मैराथन है, पूरे विश्व में अलवर का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। सर, पुलिस से कितने जवान भाग ले रहे हैं इस टाइगर मैराथन? देखिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के जी के आने का भी कार्यक्रम है और मैं स्वयं भी 21 किलोमीटर की मैराथन में मैंने रजिस्टर किया था, परंतु अब देखते हैं कि जो व्यवस्थाएं होंगी उसके हिसाब से ड्यूटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर जितने भी युवाओं को हम लोग युवा पुलिसकर्मी हैं उनको हम स्पेयर कर पाएंगे, उनको पार्टिसिपेट करवाएंगे। ट्रॉफी आई थी विस्फोट से, उसका देखिए, ये जिस भी दुकानदार ने ये कृत्य किया है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस की श्रेणी में है और छोटे बच्चों को पटाखे और विस्फोटक सामग्री वैसे भी आपको नहीं देनी चाहिए। इस संदर्भ में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और एसएचओ को हमने निर्देश दिया है कि इसमें सख्त से कार्रवाई हो। अभी बच्ची की हालत खतरे से बाहर है, परंतु भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, उसको लेकर के आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा, छोटे बच्चों को दुकान पे या फिर कोई भी सामान खरीदने के लिए अकेले ना भेजें और यदि कोई इस तरह की पटाखा या विस्फोटक सामग्री है, तो विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि कोई व्यक्ति अनादरित तरीके से, अनऑथराइज़ तरीके से कोई इस तरह की चीज़ बेचता है, तो पुलिस को सूचना दें। इसमें कितने आरोपी पकड़े गए हैं सर? देखिए, अभी इसमें अनुसंधान चल रहा है और इसमें प्रयास करेंगे कि इस केस में चार्जशीट भी करें और केस ऑफिसर स्कीम में लेकर के जिस भी व्यक्ति ने ये अपराध किया है, उसको सजा